अगर आपने भी सीटेट में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपके 90+ नंबर 100% आ जाएंगे। तो भाई मेरा नाम है कपिल, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल करे विद कपिल। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके सीटेट वो क्वालिफाई कर देगा जिनने नाम मात्र भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन भाई उसके लिए आपको मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको आज वो चीज बताऊंगा जिसे देखकर आप, जिसे फॉलो करके आप 90+ नंबर बड़ी ही आसानी से ले आएंगे, वो भी बिना पढ़े। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई तुक्का सीटेट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई हमें पास होना है। आपसे कोई नहीं पूछने वाले वाला कि भाई आपने कितनी पढ़ाई करी, कितना पढ़ा होगा, आपने तुक्का लगाया था नहीं लगाया था, ये नहीं पूछता कोई भी। आपके रिजल्ट में सीटेट पर पास देखेगा, वो आपका ये देखेगा कि आप क्वालिफाई हुए नहीं हुए। तो भाई आप तुक्का लगा के हो, कैसे भी हो, कोई नहीं पूछने वाला। तो भाई स्मार्ट तरीका क्या है पास होने का? तो भाई सबसे पहली बात, तुक्का कब लगाना है, कैसे लगाना है और कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर हम तुक्का लगाते हैं। तो भाई अगर सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, सिलेबस तो पता होगी, सिलेबस को क्या करो, सिर्फ एक बार पढ़ लो उसे। सिलेबस तो पढ़ ही सकते हो, एक बार रीडिंग कर लो। और अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हो या अपना जो भी कुछ पढ़ा हो उसको शॉर्ट नोट रिवीजन कर लेना, एक बार रिवाइज तो कर ही सकते हो। टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भाई जो भी टॉपिक है आपको बारे में उसको भाई कुछ तो पता हो। मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कम से कम ये तो पता हो कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, इतना तो पता ही हो, बेसिक नॉलेज हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है भाई। और भाई PYQ, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते ना, PYQ भी नहीं पढ़ सकते, कम से कम PYQ देख तो सकते हो, एक बार नजर तो मार सकते हो कि भाई PYQ में हो क्या रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, रिपीटेड चीजें क्या है। तो आइए बात करते हैं तैयारी कैसे करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मान लीजिए आपके मॉक में 110 या 115 आ रहे हैं, तो फिर आप टॉपर बनने की सोचो, सिर्फ पास में मत जाओ। तो आप अपना स्कोर आसानी से 130 ले जा सकते हो। हाँ भाई आप टॉपर बन सकते हो। लेकिन अगर मेरा फोकस है 50-60 वालों में, जिसके सिर्फ 50-60 नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए आपके सिर्फ 60 नंबर आते हैं मॉक में, 60 नंबर आए, अभी आपके कितने नंबर बचे, अभी आपके 90 बचे, 90। अगर मैं 90 को भाई, अगर आप 90 को 4 से भाग देते हैं, मान लीजिए 4 दूनी 8, एक इधर चला गया, 4 दूनी 8 और 2 यानी कि लगभग 22 या 23। तो आप 23 क्वेश्चन सही कर सकते हो। और अगर आप OBC, SC, ST कैटेगरी से हैं तो आप 60 में +23 कर लो तो आपके 83 नंबर हो गए, आप 100% पास हो जाओगे। और मान लीजिए आपके 70 नंबर है, सिर्फ 70 नंबर है आप, और आपकी कैटेगरी जनरल है, तो भाई आप भी अपने 23+ कर लो, 23 नहीं तो भाई आप अपने 20 ही कर लो बस, फिर भी आपके 90 नंबर आ गए। आप 90 तो फिर भी ले आओगे, ठीक है भाई। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको। टारगेट 90+ या 100+ का ही रखना, जितने भी नंबर आपको चाहिए उसमें 5 नंबर प्लस करके ही अपना टारगेट बनाना। तो भाई हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमारी ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है, कौन सी ट्रिक लगा के हम नंबर बढ़ा सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, टैग वर्ड्स का जादू। या तो आपको टैग वर्ड्स का जादू पता हो, या फिर आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेशन करना आता हो, एलिमिनेट करना आता हो। मतलब कि भाई 4 क्वेश्चन, चार ऑप्शन है क्वेश्चन में, 2 देखे, 2 आपने देखते ही उड़ा दिए, भाई ये तो नहीं हो सकता। अब बचे 2, उस 2 में से आपको 50-50 होगा, लेकिन उस 50 में से भी वो लगाना जो आपके दिमाग में सबसे पहले आया था। 90% वो ही सही होता है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, ये बात भी हमेशा याद रखना। तो भाई टैग वर्ड्स कैसे देखने, जहां पे भी अवसर की बात होगी, प्रोत्साहित की बात होगी, समावेशी माहौल की बात होगी, या जितनी भी पॉजिटिव बातें होंगी, जहां पे बच्चे के लिए पॉजिटिव चीजें बोल रहा होगा जो उसके हित में होगी, वो 90% सही हो जाएगा आपका आंसर। अवसर प्रदान मिल रहा होगा, पॉजिटिव चीजें होंगी जिसमें नहीं, जहां पे भी क्वेश्चन में नहीं होगा तो वो तो आंसर होगा ही नहीं।
नहीं आंसर तब होगा जब नहीं के बारे में बोला होगा, वरना 90% तो यही आंसर होगा जिसमें पॉजिटिव चीजें पूछी जाएंगी। अवसर की बात करेगा, प्रोत्साहित की बात करेगा, समावेशी माहौल की बात करेगा। जहां भी इन चीजों की बात करें आप आंख बंद करके टिक लगा देना भाई, आपका क्वेश्चन 90% सही होगा। दूसरी ट्रिक क्या कहती है, लॉन्गेस्ट यानी कि बड़ा ऑप्शन। जहां भी आपको दिखेगा कि भाई इतना बड़ा ऑप्शन है, भाई यहां से शुरू और यहाँ पे खत्म हो रहा, ये सबसे लंबा है, भाई आंख बंद करके लगा देना, क्वेश्चन ही मत पढ़ना, क्वेश्चन भी मत पढ़ना, लगा देना, 100% सही हो जाएगा, लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन भी मत पढ़ना, बड़ा ऑप्शन ना ये देख लो सबसे बड़ा कौन सा, आंख बंद करके लगा देना, वही सही होगा। तीसरी ट्रिक, एक्सट्रीम वर्ड्स से बचना। एक्सट्रीम वर्ड्स यानी कि जो सबसे ज्यादा कठोर होंगे, हमेशा, कभी नहीं, कोई नहीं, ऐसी बातें करेगा, केवल, सभी बच्चे, एक समान, जहां पे भी ऐसी बातें आएंगी कठोर वाली, उसको तो देखते ही मत लगाना भाई, उसको तो देखते ही एलिमिनेट कर देना। जहां भी ये सब बातें आए कि बहुत ज्यादा कठोर हो, हमेशा बोले, कभी नहीं, केवल, सभी बच्चे, एक समान, ये वो, अटरम सटरम, जहां भी ये चीज आए वो कभी भी आंसर नहीं होगा, 100% ये गलत हो जाएगा। तो भाई आपको इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ट्रिक नंबर 4, जहां भी आपको दिखे उपरोक्त सभी, ए भी सही है या ए बी में कोई भी सही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, जहां भी ऐसी बातें हों वो 100% सही होता है भाई, 100% सही होता है। जैसे कि ए भी सही है, सी ए सही है, ए भी सही है, बी सी सही है, जहां भी ऐसी बात होगी, या फिर बात होगी कि उपरोक्त सभी, या फिर बोले कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई, जहां भी ऐसी बातें होंगी वो क्वेश्चन 100% सही होगा। तो भाई ये थी ट्रिक्स, अगर आपने सीटेट में कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये ट्रिक्स फॉलो कर लो, आपके 90+ नंबर जरूर आएंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर देना, और ऐसी ही रियल अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस चीज पर चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। तो जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।